हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उसका डिस्कशन करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं टेंथ का। टेंथ को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, जो ये 38,800 का लेवल रहा है, इस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यहां पे मार्केट गया और यहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली। फिर यहां पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, वहां से गया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और फिर जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसी सिचुएशन में जो यहां पे आप देखेंगे, जो ये 39,000 का लेवल रहा, ये एक सपोर्ट की तरह हमें एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट, इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, और उसके बाद मार्केट एक रेंज में हो गया। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कल हेल्प करने वाला है किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम होगा। फिलहाल मैं आपको सीधा लेके चलता हूं उसी मौके की, जिस मौके पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको सपोर्ट लेवल तो बता दिए। मैंने आपको दो सपोर्ट लेवल बता दिए। जो ये 38,800 है, ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया था आपको। इसका ब्रेकआउट मिल चुका, तो इसका मतलब ये भी अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,200 हमारा एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। वहीं पे बात करें 39,000, इसका हमें ब्रेकडाउन मिला हुआ है अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे। लेकिन मार्केट का मोमेंटम किसी भी साइड हो सकता है, तो इसलिए इसका डिसाइड हम नहीं कर सकते। फिलहाल ब्रेकडाउन मिला हुआ है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, क्योंकि पीछे भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर वैसी सिचुएशन रही, उस सिचुएशन में ये आपको एज ए सपोर्ट काम करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं उस मौके की तरफ। यहां पे दिखाई दे रहा है वो हमें मौका। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। पहली जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन को देखो, जो कि हमें सपोर्ट को बता रही है। मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, इस एरिया में सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट के नजदीक है, हालांकि सपोर्ट नहीं लिया, और यहां पे देखो सपोर्ट लिया। पहली चीज, हमें पहले ही मौका मिल रहा है, क्योंकि इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी जो हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ये हमें लगातार दो चीजें कंफर्म हो रही है एक ही जगह। वो क्या है? हमारा एक पैटर्न। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, और ये काफी मजेदार लग रहे होंगे आपको। हर वीडियोस में आजकल तो ये हर रोज आ रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी हमें पैटर्न दिखाई दिया था, अपना ब्रेकआउट मिला, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहां पे भी पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस, नीचे क्या है? सपोर्ट। यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस। हमें एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई दे रही है। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर ही जाता है, तो हमें मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, और हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से समझो, अगर मार्केट ने डबल कंफर्मेशन मिल सकते हैं हमें यहाँ पे, इसका भी, हमारे पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ के साथ अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया है। तो अब मार्केट में आपको कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ इसी दोनों के भरोसे आपको सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है। आपको नजर रखनी है प्राइस एक्शन पे, प्लस आपको नजर रखनी है पिवट पॉइंट पे, प्लस आपको नजर रखनी है ऑप्शन चेन पे। इतनी चीजों को मिक्स करके ही आपको बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचना है। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोचना। किसी भी एक कंफर्मेशन पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको उसे क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। चलो, इसलिए मैं आपको सीधा, फिलहाल आपको ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। मैं आपको यहां पे लेके आता हूं। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,200 पे नजर आ रहा है। इसका डिस्कशन मैंने वीडियो की शुरुआत होते ही इस लेवल का हमने डिस्कशन किया था, कि यहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आप 10th पे फोकस करोगे, यहां पे भी आप देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। पीछे जाइए, आप यहां पे 4th को देखिए, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया, और मार्केट ने हर एक कैंडल यहां पे 15 मिनट की है, लगभग 1 घंटे तक मार्केट ने, एग्जैक्ट नहीं, लगभग आप इतना कह सकते हैं, टाइम स्पेंड किया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया, और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं,
आप थर्ड को जाइए, थर्ड को भी आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है तो वो एज ए सपोर्ट काम करता है, ब्रेकडाउन देके इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है तो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सेकंड पे जाइए, सेकंड फरवरी पे भी आपको यहाँ पे एक मजबूत क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और ब्रेकआउट होने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट इस रेंज में काफी घंटों तक भी रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ चीजें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये 39,200 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहीं पे हमारा वो पैटर्न भी फॉलो होता है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 39,400 पे हमारा अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब इस लेवल की बात करें तो आप देखो थर्ड को, देखो थर्ड को मार्केट ने 2 बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया। यहीं से भी आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, यहां से भी नेगेटिव, यानी कि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है। पीछे जाइए आप, सेकंड को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट में जब आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा था, यहां पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर इसी जोन के पास जाके रुक गया मार्केट और एज ए रेजिस्टेंस काम किया। तो ये दोनों लेवल आपके लिए काफी जरूरी रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देना भी चाहता है तो मार्केट को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देना पड़ेगा। अब हम सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, यह आ रहा है 38,800 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इन लेवल्स का डिस्कशन पहले भी किया गया है। यहां पे आप देखेंगे आज के दिन ही देख लो, 10th को मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखाई, फिर से मार्केट ऊपर आया, फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर बाद में इसका ब्रेकआउट दिया। अब 7th को देख लो, 7th को मार्केट ने यहीं से ही गिरावट दिखाई है एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके। 4th को देख लो आप, 4th को मार्केट ने पहले इस पे एज ए सपोर्ट काम किया, ब्रेकडाउन देने के पास एज ए रेजिस्टेंस काम दिया, फिर जब ब्रेकआउट दे दिया फिर से सपोर्ट की तरह काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 1 फरवरी को जाइए, 1 फरवरी को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की बहुत कोशिश की लेकिन ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा और मार्केट में यहां से हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये भी एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा जब मार्केट इसे, अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम बना रहा। ध्यान रखना है आपको। अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन, उस सिचुएशन में 38,400 जो है ये हमारे लिए अगले सपोर्ट के रूप में बना रहेगा। 9th को देखो, 9th को मार्केट ने इस लेवल की काफी रेस्पेक्ट की है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 7th को देखो, 7th को मार्केट ने इसे एज ए सपोर्ट भी काम किया है, ब्रेकडाउन देने के पास एज ए रेजिस्टेंस भी काम किया है। आप 1 फरवरी में जाइए, आपको यहां पे सपोर्ट भी दिखाई देगा, क्लियर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर रहेगा ना। अब आपको मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा दिया। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,087, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,880। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिल गया ब्रेकडाउन तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह आ रहा है 39,243 पे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 39,444 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यह 39,590 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी की, अगर मिला आपको नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है 38,763। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है 38,660। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है 38,484 पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे।
यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा रखी है हमने, 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,200 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 39,500 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर हम सपोर्ट की तो 38,500 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 38,200 पे, जहां पे 3.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।